भाई लोग आप अपने कमबैक में बिजी होंगे तभी ये मिस किया होगा, वरना यह बात अब तक सबको पता चल चुकी है कि संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग स्पिरिट मूवी में पहले तो दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया, फिर अनकास्ट किया गया एंड फिर जिसको कास्ट किया गया था उसके ऊपर काफी लांछन लगाना शुरू किए गए थे। खैर मतलब कि उन्हें चेंज कर दिया गया, यानी कि दीपिका पादुकोण को निकाल दिया गया, बदल दिया गया, जो भी आप कह लो। और इस बात को बहुत ही हवा ना लगी होती अनटिल अनलेस बहुत ही हद तक ये बात कह सकते हैं कि दीपिका पादुकोण की तरफ से ये पीआर वाला परपंच ना फैला होता। तो जहां पे मोटी मोटा हिसाब बताऊं तो ओरिजिनली दीपिका पादुकोण को वांगा की नेक्स्ट स्पिरिट मूवी में कास्ट कर लिया गया था, जिसके लिए वांगा पर्सनली काफी टाइम से उनका इंतजार कर रहे थे। दीपिका की डेट्स नहीं मिल रही थी, फिर बाद में शूटिंग की बाई डेट्स भी डिले हो गई, मगर फिर इवेंचुअली इन दी एंड वांगा की फर्स्ट चॉइस दीपिका ही थी। काफी एक्सेंट्रिक डिटेल कैरेक्टर उनके लिए उन्होंने उस शख्स को ध्यान में रखते हुए लिखा हुआ था। एंड हो भी क्यों ना, दीपिका इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस सिंघम 3 को छोड़कर। और जब उन्हें कास्ट किया गया तो इंटरनेट पे कुछ टेस्टोस्टेरोन हेटर फैमिली जो अपने ग्रुप बना के रही हैं, उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ कहना सही समझा कि दिस इज़ नॉट माई दीपिका फलाना डिमकाना, कि हाँ वो वांगा की पिक्चरें कैसे कर सकती हैं। एंड वांगा की पिक्चरों के बारे में आप जानते ही हैं कि किस तरीके से लाउड होती हैं। पर आखिर में हर कोई इंसान यही चाहेगा कि मैं बड़ी पिक्चरें करूं। इवेंचुअली दीपिका ने भी फिल्म के लिए हाँ बोल दिया स्पिरिट वाले के लिए, एंड वो ऑफिशियल भी हो गया था एंड सब कुछ खुशम खुशी चल रहा था। लेकिन एक जेंडर न्यूट्रल स्टेटमेंट यहीं पे मैं देता हूं कि बड़े चेहरों के साथ फिर बड़े आते हैं बड़े बड़े चोचले। और जब आप इंडिया के टॉप ऑफ द लाइन, क्रीम ऑफ द लाइन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को हायर करते हो तो उनके साथ कुछ अलग लेवल के डिमांड्स भी आते हैं। जहां रिपोर्टेडली उन्होंने 20 करोड़ रुपए मांगे, प्रॉफिट शेयरिंग, अपने मदरहुड को संभालने की वजह से, कुछ स्पेशल नीड्स की हेल्प एंड 8 आवर वर्किंग शेड्यूल, एंड अगर मूवी की और भी शूटिंग से ज्यादा डेट्स जाती हैं तो उसके लिए अलग से पैसे, विच आई पर्सनली फील कि हाँ रीजनेबल दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर्स के लिए। क्योंकि अगर आपने शेर पाला है तो वो घास तो खाएगा नहीं, एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस इन इंडिया। तो उनके ये सारी चीजें एसोसिएट होते हुए नजर भी आती हैं। जाहिर सी बात है कि ये चीजें भी आएंगी उनके साथ। पर यहीं आपको एज अ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की जरूरत है कि उसने ऑलरेडी एक डायनासोर को भी कास्ट करके रखा है, जो है प्रभास। तो एक शेर और डायनासोर की डिमांड्स में जब आपको प्रायोरिटीज को फुलफिल करना हो तो ऑब्वियसली आप डायनासोर को ही चूज करोगे, क्योंकि ही इज द गाय जिसकी वजह से पिक्चरें जो 10x करने वाली थी, अब अगर वो अच्छी होती हैं तो वो 100x करेंगी। एंड वांगा की स्पिरिट मूवी भाई अच्छी होगी, ये बात मैं मान के चल रहा हूं। क्योंकि भूलो मत, प्रभास इज दी जी एक्टर जो वर्स्ट ऑफ दी वर्स्ट फिल्में देने के बावजूद भी अपने करियर पे कोई डेंट लगने नहीं दिया है। लोग भूल जाते हैं कि हाँ भाई प्रभास ने उतनी बुरी पिक्चर भी की है, उसकी वजह से नाराज रहना ही है, बिल्कुल नहीं। एंड इसी पे कहना पड़ेगा कि यार भाई मानना पड़ेगा प्रभास की बात की दिस इज सम गैंगस्टर शिट, कि प्रभास ने टॉप टू बॉटम दोनों जगह पे टॉप किया हुआ है। मतलब कि जहां जाओगे उसी को पाओगे। और ये बात सच भी है कि अगर वो सुपरस्टार प्रभास ना होता ना, या फिर कोई और एक्टर होता, कोई सा भी एक्टर, और इतनी बुरी पिक्चरें देने के बाद कोई भी एक्टर अपना करियर नहीं बचा पाता जिस तरीके से प्रभास ने अपने सुपरस्टारडम को अभी भी बरकरार रखा है। एंड इतनी बड़ी फ्लॉप देने के बाद भी भाई कोई डायरेक्टर, कोई फिल्म मेकर भाई पूछता तक नहीं उसे, मतलब स्टूडियो के सेट में भी पैर रखने ना देता, ब्लैक लिस्ट हो चुका होता एक तरीके का कि हाँ भाई ये बुरी पिक्चरें बनाता है। मगर प्रभास के लिए बात सेम नहीं है। वो बंदा फ्लॉप पिक्चरें भी देगा, बहुत ही निहायती वाहियात पिक्चरें भी देगा, मगर स्टिल अपना ऑरा मेंटेन करके चलता है। और ये सेम चीज दीपिका पादुकोण पे लागू नहीं होती, जहां रीसेंट सोशल मीडिया में आपको समझ में आ ही जाता है कि कहां से किसका क्या पीआर शुरू हो चुका है। एंड मैं कोई सेक्सिस्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये सच है कि एक्ट्रेसेस की शेल्फ लाइफ वैसे भी कम होती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। एंड यहां अगर दीपिका ने खुद को इतने टाइम तक सस्टेन किया है, दैट मीन्स कि देयर सम सीरियस टैलेंट बैकिंग हर। पर उस पीआर गेम को भी कैसे इग्नोर किया जा सकता है? आई मीन यार एट दिस टाइम इट्स वेरी ऑब्वियस, आपको कुछ नए टेक्निक्स को निकालना पड़ेगा, जिसपे से अब ये भी अंडरस्टैंडेबल समझ में आता है कि जो पुराने प्रोड्यूसर्स एंड पुराने फिल्म मेकर्स जो अभी भी टेबल पे अपनी जगह बना के बैठे हुए हैं, उनके लिए ये नई बात कैसे हो सकती है कि
कोई एक औरत, कोई एक एक्ट्रेस आके इतने डिमांड्स कैसे कर रही है, वो भी हीरो की डिमांड्स कैसे कर रही है जैसे हीरोज करते हैं। एंड मैं बात कहता भी हूं कि क्यों ना डिमांड करे, जिसमें अगर आप इंडियन हिस्ट्री की सबसे वाहियात मूवी देने के बाद भी अगर आप अपनी नेक्स्ट मूवी में आराम से भयंकर लेवल पे टिकट्स बेच पा रहे हो, वो भी खुद के बलबूते, तो आप अपनी दिहाड़ी का एक एक रुपया डिजर्व करते हो, उसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं बात मानता हूं, अगर दीपिका पादुकोण वो सेम लेवल ऑफ ऑरा रखती हैं जैसा कि प्रभास का है, तो वो पैसे डिजर्व करती है, वो इज्जत भी डिजर्व करती हैं। पर यही बात समझने की जरूरत है कि ब्रांड वैल्यू अलग चीज होती है और आप कितना दबा के कमा पाते हो वो बात अलग होती है। सोशल मीडिया पे आप कितने फॉलोअर्स हैं आपके अलग बात है, एंड आप एक्चुअली में कितने टिकट सेल कर पा रहे हो वो ट्रांसलेशन अलग बात है। जिसमें बॉटम लाइन ये बात यही बनती है कि शेर पाला है तो भाई उसके साथ शेर वाला खर्चा भी आएगा, पर दूसरी तरफ आपके कंपैरिजन में टी-रेक्स भी खड़ा है और कोई भी शख्स अपने बेस्ट कमोडिटी को ही सस्टेन करने में पूरी मेहनत करेगा। और इस केस में वो सस्टेनेंस वाली चॉइस मेकर्स ने प्रभास को चुनी कि प्रभास फॉर नाउ इज द बेस्ट प्रोडक्ट, कि हाँ उनकी डिमांड फुलफिल करना जरूरी है दीपिका पादुकोण के कंपैरिजन, क्योंकि दीपिका पादुकोण इज बिग एक्टर पर कम ऑन यार प्रभास जितनी नहीं। उनकी 2 पिक्चर प्रभास जैसी फ्लॉप हो जाए ना भाई, मौत आना शुरू हो जाएगी। एंड उसी के साथ साथ एलिजिडली दीपिका का कुछ ऐसा डर्टी पीआर गेम भी चला कुछ डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि हाँ मूवी में कुछ बोल्ड सीन्स थे, कुछ काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ें थी जिसकी वजह से तृप्ति डिमरी जैसी एक्ट्रेसेस ही उस तरीके का रोल कर सकती हैं, क्लास ग्रेस फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें अटैच हुई। एंड ये भी बात सुनने में आई कि कुछ स्टोरी के पोर्शंस भी लीक कर दिए गए, जैसे कि मूवी ए रेटेड होने वाली। आई मीन ये बात तो कॉमन नॉलेज है कि वांगा कभी PG-13 मूवीज तो नहीं बना रहे हैं। एंड साथ ही साथ कुछ नर्स वाला भी हिसाब है, खैर मुझे बहुत पता नहीं है, लेकिन यस कुछ स्टोरी लीक हुई है जहाँ पे अगर यह सच है कि दीपिका ने यह करवाया है, क्योंकि बड़े कमाल तरीके से ही दीपिका के सपोर्ट्स में ही ये बॉट ट्वीट्स आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं हाल फिलहाल में। एंड अगर दीपिका ने ही वो PR शुरू करवाया है या फिर किसी एजेंसी से करवाया है जिसने बहुत ही बुरा काम किया है, तो मैं यही कहूँगा कि शेर तो है ही जात से बिल्ली ही। एंड वांगा ने जैसे अपनी ट्वीट में लिखा था कि खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। खैर अब देखा ना मैं कैसे इतना सही मेटाफोर वाला जोड़ता हूँ। मैं बता रहा हूँ इन सब कामों में मैं सबसे बेस्ट हूँ, बस ऐसे उल्टी सीधी कामें करा लो बकरियाँ बस। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताओ कि आपके क्या ओपिनियंस हैं इन सारे कॉन्ट्रोवर्सी में। नहीं कहूँगा कि इनके जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स है बिजनेस को लेकर, टीम वांगा में हो, टीम दीपिका में या फिर टीम PJ में, क्योंकि हम सबके सामने ये टाइटन्स हैं। एंड जब टाइटन्स आपस में लड़ रहे होते हैं तो हम पॉपकॉर्न खाते हुए एंजॉय करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप अपने ओपिनियंस में कमेंट्स ज़रूर बताओ। मुझे मम्मी ने किसी काम के लिए बुलाया है, मैं कुछ लेकर आता हूँ। बाकी तब तक के लिए कमेंट्स में मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूँगा और देखते रहना PJ एक्सप्लेन।